वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है कैनोनिकल फॉर्म। तो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को जब हम किसी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी एक कैनोनिकल फॉर्म होती है, और ये बेसिकली होती है दो टाइप की। इसको दो तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज एसओपी, सेकंड इज पीओएस। एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो अभी हम इसमें आज फर्स्ट देखने वाले हैं जो कि हमारी एसओपी। एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। अभी इसमें होता क्या है, इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। वेरिएबल्स पहले एंड होते हैं। सेकंड क्या है कि वेरिएबल फिर उनकी टर्म्स और होती हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट सी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पहले जो हमारी टर्म्स है वो क्या है, एंड है। ए डॉट बी, ए डॉट सी और बी डॉट सी, ये सभी पहले क्या हुए, फर्स्ट दे गेट एंड, ये एंड हुए एक दूसरे के साथ। आफ्टर दैट इन सब में क्या हुआ, और हुआ। मतलब पहले प्रोडक्ट बनाना है उसका ए डॉट करके या बी डॉट करके, उसके बाद हमको उसको प्लस करना है। तो यही होती है हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब पहले बनाओ प्रोडक्ट फिर उसका कर दो सम, दैट इज कॉल्ड एज सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी हम इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं जिसको कि हम बैलेंस करेंगे, मतलब उसको कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ये एक बात ये भी याद रखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा क्या होता है कि वेरिएबल्स हमेशा पूरे ही पूरे होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखो हम तीन हमारी इनपुट्स थी। ठीक है, तो हर एक जो ये एक टर्म बनेगी प्रोडक्ट की, उसमें तीन वेरिएबल्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पे दो दो लिए तो देखो हर एक में दो दो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक तीन के लिए लेके देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल दे रहे हैं एक कि फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी। अभी आप यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो तीन वेरिएबल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास तीन ही वेरिएबल हैं, तीनों प्रेजेंट है इनके डॉट्स में, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें सी मिसिंग है ना। तो अभी ये हमारी स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है एसओपी की। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे भी वेरिएबल पूरे करने पड़ेंगे, तीन वेरिएबल। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज़ याद होगी कि हमने पीछे कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, लाइक सी प्लस सी बार इज इक्वल टू वन। मतलब अगर हम एक कोई वेरिएबल ले लें, मान लो हमारे पास एक सी वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 और 1, उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें। कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका 1 0। ठीक है, तो उसका भी सी प्लस सी बार करेंगे तो देखो यहाँ से 1 1, मतलब ये सी प्लस सी बार 1 के बराबर होता है। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो अभी देखो एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी। अभी इसके साथ क्या कर दें, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, डॉट ही तो करना है ना, तो डॉट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये बन जाएगा ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। अब देखो इसमें जितने भी टर्म्स हैं हर एक में तीन तीन वेरिएबल प्रेजेंट है ना, सो वी कैन कॉल इट एज स्टैंडर्ड एसओपी। तो ये स्टैंडर्ड एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही अब हम देखने वाले हैं हमारा पीओएस। तो चलिए देखते हैं पीओएस को। इज अवर पीओएस, पीओएस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले और होगा, दूसरे नंबर पे उसका एंड होगा। ठीक है, पहले सम होगा उसके बाद उसका प्रोडक्ट होगा। पहले हम क्या करते थे, पहले हम उसका प्रोडक्ट करते थे फिर हम उसका सम करते थे। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं इसकी एक एग्जांपल की। हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस सी। तो अब यहाँ पे अब देखो पहले और हुआ है, उसके बाद इसका क्या हुआ है, एंड हुआ है। पहले हमने और एक्सप्रेशन किया फिर हमने एंड किया इसका। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट एक एग्जांपल की थी जिसमें एक मिसिंग वेरिएबल था, उसको हमने स्टैंडर्ड एसओपी बनाया था, ऐसे ही हम इसको भी एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं फॉर स्टैंडर्ड एसओपी। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल मानता है फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी बार प्लस सी बार और ए प्लस बी। अभी हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पे मिसिंग है, कौन सा, सी। तो हम यहाँ पे उसमें देखो हमने एसओपी पे हमने क्या किया था, हमने सी प्लस सी बार लिया था। यहाँ पे हम लेंगे सी डॉट सी बार, इसको लेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो सी डॉट, अगर हमारे पास सी और सी बार मतलब 0 1, इसका 1 0, सी डॉट सी बार इसका क्या आ जाएगा
0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, मतलब सी डॉट सी बार किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। मतलब अब अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ऐड करके देखते हैं, ए बार ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी क्या मिसिंग था, सी डॉट सी बार। तो आपको पता है फिर से यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें, तो देखो एसोसिएट हो जाएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी। तो यहाँ से एक तो बनेगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, और एक बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का बार। तो देखो अभी यहाँ पे हर एक टर्म में ईच में तीन तीन वेरिएबल प्रेजेंट हैं, और हमारे तीन वेरिएबल ही थे हमारे इनपुट में भी, है ना, फंक्शन में भी। तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड एसओपी बन गई, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड पीओएस बन गई। तो ये एसओपी और पीओएस को हम आगे भी यूज करेंगे, तो आगे की वीडियोस आप देखते रहना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे वीडियो के। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट दैट।